नमस्ते, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और ये नाम है महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण का। आइए इस बड़े फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं तक की प्रतिक्रिया शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में रविवार 17 अगस्त 2025 एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चुना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जैसे ही इसकी घोषणा की, देश भर में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सहयोगी दल के प्रतिनिधि और यहां तक कि कुछ विपक्षी नेताओं ने भी राधाकृष्ण को शुभकामनाएं दी, जिससे इस फैसले की व्यापक स्वीकार्यता का पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा, CP राधाकृष्ण जी का सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में शानदार अनुभव रहा है। संसद में उनकी टिप्पणियां हमेशा गहन और विचारों उत्तेजक रही हैं। राज्यपाल के रूप में उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान दिया। उनके इस अनुभव ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों में गहन विशेषज्ञता प्रदान की है। मुझे विश्वास है कि वह एक प्रेरक उपराष्ट्रपति साबित होंगे। CP राधाकृष्ण को प्रधानमंत्री का करीबी सहयोगी माना जाता है। उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की पृष्ठभूमि ने उन्हें संगठन का मजबूत समर्थन दिलाया है। 4 दशकों से अधिक की उनकी राजनीतिक यात्रा जनसंघ और RSS से शुरू होकर लोकसभा सांसद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कई राज्यों के राज्यपाल तक फैली है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सामाजिक सुधार, वंचित वर्गों के उत्थान और प्रशासनिक निष्ठा के लिए समर्पित है। यही वजह है कि उनके चयन को भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर से लौटने के बाद मुंबई के राजभवन में राधाकृष्ण से मुलाकात की और उन्हें इस सम्मानजनक नामांकन के लिए बधाई दी। फडणवीस ने कहा, राधाकृष्ण जी का अनुभव और उनकी कार्यशैली भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। विपक्षी की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वह एक सम्मानित और गैर विवादास्पद व्यक्ति हैं। उन्हें राजनीति और संगठन का गहरा अनुभव है। हमारी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है। यदि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारता है तो चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। NDA के पास 781 सदस्यों वाले निर्वाचन मंडल में कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, जिससे राधाकृष्ण की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से राधाकृष्ण की उम्मीदवारी को भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को उनके पद से हटाए जाने के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई थी। ऐसे में राधाकृष्ण का चयन भाजपा को तमिलनाडु में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जिसमें CP राधाकृष्ण को NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये फैसला न केवल भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताजा खबरों के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।